बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिकेट जोशे जुनून। आज का हमारे पास बड़े ही अहम और बड़ी दिलचस्प खबरें हैं, बड़ी बड़ी न्यूज़ हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि चीफ सेलेक्टर की जो एवरेज सिलेक्शन थी उस पर बड़े ही सवाल निशान पैदा हो रहे हैं कि ये किस किस्म की उन्होंने सिलेक्शन की है, जिसमें कौन कौन से खिलाड़ियों पर नाम आ रहा है। सबसे पहले आप बताएं। शोएब अख्तर ने सिलेक्शन के ऊपर सवाल उठाया है। इंजमामुल हक ने सवाल इंजमाम उठाया है। उठाया आकिब जावेद ने तो यहाँ तक कहा है कि ये दो ओपनर के साथ मुझे वर्ल्ड कप जीत के दिखा दें। और उसके बाद जो सेकंड न्यूज़ है वो हमारी ये है कि वो पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैचेस कब और कहाँ होंगे और किस वक्त उनकी टाइमिंग क्या होगी। उसके बाद हमारा टॉपिक होगा फखर जमान की इंजरी जो सामने आई है और वो इस वक्त कहाँ है, उनकी इंजरी रिकवर जी होगी या नहीं होगी वर्ल्ड कप से पहले। उसके बाद हमारा शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर है जो उनका ये जो एक इशू बना हुआ है उसका क्या बना। पीसीबी की तरफ से कोई रिप्लाई आया या उनकी तो कोई उनके बारे में क्या अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ ठीक जो है ना इजहार करेंगे। उसके बाद आपके शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर जो हमारा है कि, उनका पीसीबी का क्या रिप्लाई आया, क्या उनकी कोई हेल्प हो रही है या नहीं। ये उसके बारे में सारी आपसे डिस्कस करेंगे, आपके साथ सारी चीजें शेयर करेंगे। उसके बाद हमारा जो मेन है वो है इंडिया का न्यू इंडियन जर्सी जर्सी। नई आज लॉन्च हुई है, तो हाँ, कैसी है, किस तरह की है, फिर वो भी रिजवान। आपको सामने हाँ। रखेंगे। उसके बाद रिजवान की इंजरी जो सामने आई है तो उसके बारे में आपको बताएंगे कि उनकी इंजरी कितनी ज्यादा है और क्या है और वो कब तक रिकवर होगी और वो क्या वर्ल्ड कप खेल पाएंगे ठीक। या इंग्लैंड के साथ खेल पाएंगे या नहीं। ये अच्छा जी सारी चीजें। कप्तान साहब, उसमें फिर जो बात आ रही है वो ये है कि जो सबसे पहले हमारा टॉपिक वो है कि चीफ सेलेक्टर की जो सिलेक्शन पे सवाल आ रहा है। सबसे बड़ा जो सवाल बन रहा है कप्तान साहब वो बन रहा है कि इफ्तिखार को क्या टीम होना चाहिए था या नहीं, उनकी रिप्लेसमेंट पर कौन होना चाहिए था। इसमें आप क्या कहते हैं। इफ्तिखार की जगह मैं समझता हूँ शोएब मलिक को होना चाहिए था। हाँ जी। ठीक है, उसके बाद ठीक। अगर आप शोएब मलिक इफ्तिखार अहमद की तो जगह ही नहीं बनती है टीम में। आप सबने उन्हें देखा है, सही कहा आप आपने। किस बेस पे उन्हें आप ये समझ लें कि इफ्तिखार को आप एशिया कप की परफॉर्मेंस पे आप वर्ल्ड कप के लिए कुछ सिलेक्ट भी कर नहीं रहे है हैं। उन्होंने। और एशिया कप में उन्होंने जीता जताया मैच हमें हरवाया फाइनल। हरवाया। 32 बॉलें खेलने के बाद वो 31 रन बना के जा रहे हैं, ये कोई मैच विनर थोड़ी है। इससे बेहतर तो शोएब मलिक था। जी। आप शोएब मलिक को लेके आते। ठीक है, फिर खुशदिल शाह है। खुशदिल खुशदिल को शाह भी मेरे ख्याल में इन्होंने इस बेस पे रखा है कि ऑस्ट्रेलिया की पिचेस तेज हैं, जब बॉल बाउंस करेगा तो लेग उनका बड़ा स्ट्रांग है, वो बड़ा बाउंस पे हिट करते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल में शर्जील हो सकते थे उनकी सर बड़े। ये शर्जील को होना चाहिए था इस पे, क्योंकि शर्जील हम्म, दिलेर आदमी है, वो डरता नहीं है। वो खुल के खेलता है, उसे यारियां है ना प्रेशर यार। नहीं होता यारियां भी तो है ना, वो भी तो निभानी है फिर हमने। तो बाबर साहब की जो दोस्तियां बनी हुई हैं, कभी हंसू के साथ बन जाती हैं। उसके साथ हाँ, एक जो लाडला खिलाड़ी था जो बाहर निकाल दिया ऑलराउंडर था अपना, वो फहीम अशरफ फहीम आप। अशरफ को, उसको बड़ा इन्होंने प्रमोट किया। जब वो जबरदस्ती वो खुद ही फेल होके गया है कि भाई मुझे ना रखो आप, तब जाके उसकी जान छोड़ी। तो एशिया कप में इस तरह हुआ है। तो इसके अलावा जो रिजवान का जो सिलसिला है वो, इसमें क्या है, रिजवान और बाबर रिजवान की। की भी इंजरी सामने आई है ना। तो इनकी फिर ओपनिंग पे भी क्वेश्चन उठ रहे हैं, बड़े सवाल निशान हो रहे हैं कि इन दोनों को इसमें नहीं होना चाहिए, कि एक बंदे को नीचे आना चाहिए और उसकी जगह पे मेरे ख्याल में है कि बाबर को हाँ। और फखर को ओपन करना चाहिए था और हम्म, तीसरे नंबर पे आना चाहिए शान मसूद को। शान मुजीद और खान जी। चौथे नंबर पे रिजवान की ओपनिंग, चौथे नंबर पे रिजवान को होना तो चाहिए। ठीक है जी, हमारा ये इसके बाद का जो मौजू है वो ये है कि पाकिस्तान पाकिस्तान और के इंग्लैंड इंग्लैंड के मैचेस कहाँ और कब और किस किस जगह पे जगह होंगे पे और हो रहे किस हैं। टाइम होंगे। ठीक है, पहला मैच पाकिस्तान का इंग्लैंड के साथ होगा और 20 को हो बीस रहा है। 20 सितंबर को शाम 7:30 बजे कराची हाँ में जी। नेशनल स्टेडियम में होगा। तो मैं ठीक है। कहता हूँ हम जल्दी जल्दी इनको बता दें कि टिकट की प्राइस क्या है, फर्स्ट क्लास की क्या है, वीआईपी की क्या है, तो ताकि फैंस को पता चल सके। आप फेसबुक के ऊपर या आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर पीसीबी के पेज पर पीसीबी www.pcbbookme.pk पे जाकर आप उसकी बुकिंग करवा सकते हैं आप लाइव। तो इसमें जो मैचेस हैं, सबसे पहले उसमें कप्तान साहब जो वीआईपी टिकट है वो 1500 रुपए की रखी गई है कराची में। सिर्फ कराची में। कराची में, और दूसरी जो उससे लोअर है प्रीमियम जो टिकट रखी वो 750 रुपए। तो उसके अलावा फर्स्ट क्लास जो है वो 500 रुपये रखी गई है। और जो जनरल जो होते हैं, आम खड़े होते हैं जहाँ पे सीट नहीं होती, वो 250 रुपये रखी गई ढाई है। सौ रखी मेरे गई ख्याल की ये लेकिन ज्यादा नहीं है। ये ज्यादा नहीं है, वहां पे हाँ। ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ। लाहौरियों के लिए ये ज्यादा है। हाँ, लाहौर क्योंकि में इसका लाहौर में डबल है फर्स्ट रेट। क्लास का जो है ना 750 रेट रखा गया है। हाँ। उसके बाद जो है ना अपना प्रीमियर प्रीम का जो पंद्रह है ना सौ 1500 किया गया और वीआईपी का वीआईपी जो है वो 3000 की तीन कर हजार दी की गई है। है। तो ठीक इसमें है। ये है कि फिर यहाँ पे डबल यार क्रेज भी, मजा भी तो, लाहौरी का दिल भी तो खुला होता है ना, इसलिए उन्होंने खोला है ना सर पीसीबी ने। खुला दिल है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप डबल रेट कर दो। चलो यार, गुजार करना पड़ेगा। पीएसएल में भी तो 15-15 हजार रुपए की ब्लैक में सेल करते हैं, हाँ, वो भी तो होता है वो इस तरह। ये तो है। तो इसमें फिर अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखेंगे कि फखर जमान की जो इंजरी है, फखर जमान हमारे जो हैं उनको बाहर भेज दिया गया है। तो अब आप बताएं क्या उसको पीसीबी स्पोर्ट किया, ये भी शाहीन वाला हाल हुआ इधर भी। ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी तो यही है, हम्म। सामने आई है न्यूज के जो है ना, ये हम्म। फखर जमान को हम्म। पीसीबी के खर्चे पे ही जो है ना रवाना कर दिया रवाना गया कर दिया गया। लंदन। तो वो रवाना हो गए हैं।
तो तो शाहीन का रिप्लाई दिया पीसीबी ने या नहीं दिया अभी? वो भी अभी तक शाहीन शाह अफरीदी का भी कोई अभी जो है ना उसका रिजोल्व नहीं लगता हुआ है कि इशू। शाहिद अफरीदी का जो इल्जाम था वो सच्चा साबित हो गया इसमें। लगता तो यही है, बाकी अभी देखें, अभी तो सामने आएंगी खबरें तो पता चलेगा। बिल्कुल इस तरह उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक था अपना वो इंडिया है की इंडिया जर्सी। की जर्सी। इंडिया की जर्सी जो है ना वो सामने आई है उनका। बड़ी प्यारी है, स्काई ब्लू कलर रखा गया सारा हाँ वर्दी का, हाँ, और यहाँ पर एक डार्क ब्लू कलर रखे गए, दो ऐसी शॉर्ट ऐसी है। हेयर्स बनाए गए। तो मेरा ख्याल है कि वो फिर से उन्हीं उम्मीद में रह गए जो आप बता रहे थे कि 2011 का उनका मानना ये है कि वो 2011 की जर्सी उनकी जो है ना उनकी सेम है, उनसे सेम है रिलेटेड है, तो वो जीत जाएंगे, 2011 का वर्ल्ड कप जीते जीत थे। जाएंगे। तो हर ठीक बार है। यही उम्मीद लेकर आते हैं, कभी श्रीलंका निकाल देता, कभी न्यूजीलैंड भगा देता उनको। ये ठीक है, और मुझे लगता है ये पाकिस्तानियों के ख्वाब देख रहे हैं, जो हमने 2015 में जो गलती की थी, हमने हाँ 1992 वाली किट बनवाकर हम शाहीन उतार दिए थे हमने। तो उसमें मेरे ख्याल में उसी लेकिन तरह वो शाहीन उड़ के वापस हम आया था। तो इसमें ये कि चलो बड़ी अच्छी पाकिस्तान की हुई थी इसमें। तो इसके अलावा हम जो देखेंगे रिजवान जो इसमें इंजर्ड है हुए हैं। इंजर्ड हुए हैं, इसको इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से बाहर कर दिया गया इसको। तो अगर ये सीरीज से बाहर हो गए तो क्या आप समझते हैं, क्या बेहतर है कप्तान साहब, या नहीं है कि क्या सीन है ये तो एक अभी तो इंजरी सामने आई है कि इंजर्ड हुए हैं और हम्म। इंग्लैंड की सीरीज से वो बाहर हुए हैं, वर्ल्ड कप का अभी फैसला नहीं हुआ। तो मेरे तो ख्याल में हो बेहतर सकता है है कि रेस्ट वो दे दें उसको, रेस्ट रेस्ट ही दे दें। बनती है उनकी, और वो हाँ सही भी है कि और दूसरे प्लेयरों को भी मौका मिल जाएगा, हमें पता भी चलेगा कि क्या ये जो रोक रोक के खेलते हैं हम्म, पहले ओवर से लेके 15वें ओवर तक मैच को हम्म, लेके जाते हैं और फिर मैच बिल्कुल। जिताते भी नहीं है, तो क्या ये सही करते हैं, ये भी हमें हाँ जी। टेस्ट हो जाएगा तो हमारा। हमारा आज के लिए यही प्रोग्राम था। तो हमारा आपके लिए सवाल है, आप कमेंट में हमें जवाब दे सकते हैं, क्या ये जो सिलेक्टर ने टीम वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट की है, तकरीबन जो ये अब सिलेक्ट हुई यही वर्ल्ड कप में खेलेगी? हाँ यही हाँ, सेम है तकरीबन जो सेम ही रहेगी। है, इसमें एक दो 19-20 नाम कोई यही हो है। जाए, हाँ हो जाए। तो तो उसके अलावा जो मैचेस हो रहे हैं, क्या आप उसकी टिकट के लिए आप उसमें पुरजोश हैं मैचेस के लिए, उसमें फखर के बाद क्या कहेंगे, खुश दिल का जो सिलेक्शन में सारे नाम आ रहे हैं। तो पाकिस्तान की वर्दी भी मुझे लगता है बड़ी जल्द लॉन्च होने वाली है ये भी लॉन्च हो इंशाल्लाह। जाएगी एक एक हाँ दो जी। दिन के अंदर तो अंदर। अब आपको इसी मौजू के साथ हम इजाज़त मांगते हैं आपसे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी कि किस तरह हमने सारी सिलेक्शन में सवाल उठाया। तो आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए कप्तान साहब। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज और नासिर, हयात बाकी मुलाकात बाकी, फिर बिल्कुल। मिलेंगे अगर खुदा लाया। अल्लाह हाफ़िज़।